आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 11 में परमाणु संरचना के अंतर्गत एक नए टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफवाहों का नियम और आयंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम आपको कोश के, उपकोश के और कक्षक के बारे में बता चुके हैं। कोश जो होते हैं, किसी भी नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के जस्ट बराबर में जो पहला कोश होता है उसे K, L, M, N, O और इन कोशों की संख्या अनंत होती है। K कोश 1 जिसमें केवल एक S उपकोश होता है, दूसरे कोश L में 2S, 2P दो उपकोश होते हैं, तीसरे कोश में 3S, 3P और 3D उपकोश होते हैं, चौथे कोश में 4S, 4P, 4D, 4F उपकोश होते हैं, पाँचवें कोश में 5S, 5P, 5D, 5F और 5G। कहने का मतलब यह है किसी भी कोश का जो क्रम संख्या होती है, किसी भी कोश की जो क्रम संख्या होती है उसमें उपकोशों की संख्या जो होती है वो कोश की क्रम संख्या के बराबर होती है। जैसे K कोश का क्रम संख्या 1 है तो उसमें 1S उपकोश होता है, दूसरे कोश L में दो उपकोश S और P होते हैं, तीसरे कोश M में तीन उपकोश S, P, D होते हैं, चौथे कोश N में चार उपकोश S, P, D और F होते हैं। इसी प्रकार पाँचवें कोश में S, P, D, F और G उपकोश होते हैं। हमें केवल चार कोशों के बारे में और चार उपकोशों के बारे में ही अध्ययन करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी परमाणु के विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण या इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। जैसे K कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, M कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, N कोश में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखे जाते हैं उसके लिए अफवाहों के नियम को सीखना अनिवार्य है। अफवाहों के नियम को बनाने के लिए पहले हम नियम से पहले अफवाहों के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अफवाह एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। अफवाहों का अर्थ होता है रचना करना या निर्माण करना। अब हम अफवाहों के नियम से उपकोशों के ऊर्जा के बढ़ते क्रम को अध्ययन करेंगे। इसके लिए हमें एक ऊर्जा का बढ़ता क्रम बनाने के लिए पहले हम 8 गोले क्रम से बनाते हैं। 8, फिर 2 गोले छोड़ करके उन्हीं के नीचे 6 गोले, फिर 2 गोले छोड़ करके 2, फिर 2 गोले छोड़कर। गोले बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि गोले एक दूसरे की सीध में और ऊपर और नीचे होने चाहिए। अब पहले कोश S1S से स्टार्ट करते हुए पूरे S उपकोश को भर देंगे। 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S, 8S। दूसरे में 2P, 3P,
4p, 5p, 6p और 7p। तीसरा ड्यूब कोस 3d, 4d, 5d, 6d, फिर 4f और 5f। नीचे की ओर से एक तीर लगाते हैं हम इस तरीके से, नीचे से ऊपर की ओर तीर लगाते हैं और एक तीर का सिर जो है दूसरे तीर के पिछले सिरे से जोड़ देते हैं। अर्थात एक तीर का सिर दूसरे तीर की पूंछ से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये इस प्रकार हम 1s से लेकर के अगर हम तीर के हिसाब से मुड़ते हुए जाएं तो 8s तक पहुंच जाएंगे, जिसे हम क्रम से लिखेंगे। सबसे पहले 1s, फिर 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 4s, 4s के बाद 3d के बाद 4p और 5s, 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 7s के बाद 5f, 6d, 7p और 8s। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ऊर्जा का बढ़ता क्रम। तो अव्वाओं के नियम से, अव्वाओं के नियम से अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, किसी परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश पाते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत अनिवार्य टॉपिक, रसायन का बहुत अनिवार्य टॉपिक है। सभी बच्चों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना आना चाहिए। एक बार फिर इसे देखेंगे। पहले हमने 8 गोले बनाए, उसके बाद हमने 6 गोले बनाए, उसके बाद 4 गोले बनाए, उसके बाद 2 गोले। गोले बनाते समय इस बात का ध्यान रखा कि गोले एक दूसरे की सीध में और ऊपर से नीचे भी समान होने चाहिए। पहले 1s, फिर 2s, यानी कि गिनती बढ़ाते हुए फिर s उपकोष से पूरा कॉलम पूरा कर देते हैं। 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। दूसरा कॉलम p उपकोष का, p उपकोष में गिनती को बढ़ाते हुए इसे पूरा कर देंगे। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। इसी प्रकार से तीसरा कोष d उपकोष, d उपकोष में 3d, 4d, 5d, 5d, 6d और चौथे कोष में 4f और 5f। इसी को नीचे की ओर सबसे तीर लगाए गए, नीचे तीर लगा देते हैं और तीर का अगला सिरा, यानी एक तीर का जो सिर होता है उसके दूसरे तीर की पूंछ से जोड़ देते हैं। ये क्रम, ये जो हमने डायग्राम आपको बनाया है, ये किताबों से अलग है। किताबों में अलग तरीका बना होता है, ये उससे अच्छा और हल्का है डायग्राम है। इन्हीं क्रम को हमने ऊर्जा के बढ़ते क्रम में अरेंजमेंट कर लेते हैं। 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d,
इसी प्रकार से और इसके ऊपर लिख देते हैं, और इस नियम से फिर रिजल्ट निकलता है कि परमाणु के विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। इस पूरे ग्राफ को, ऊर्जा के बढ़ते क्रम को यदि हम चाहें तो हम अपने ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से बना सकते हैं। ट्रिक जैसे हम SS मीन स्कूल, पब्लिक स्कूल, DPS मीन देवेंद्र पाल स्कूल, FDPS फ्रॉम देवेंद्र पाल स्कूल, अब पहले में हम S उपकोष में गिनती बढ़ाते हुए इनको पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद P उपकोष जो दूसरे नंबर से शुरू होता है, 2 3 4 5 6 7। D उपकोष तीसरी गिनती से 3 4 5 6। चौथा उपकोष F चौथी गिनती से स्टार्ट होता है, और 5। हमें ये याद रखना होगा कि S उपकोष में अधिकतम 2, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इनमें कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जो इनके ऊपर लिखे गए हैं वही लिखे आएंगे। S2 इस प्रकार से इन्हें पढ़ते हैं, S2 P6 D10 F14। तो इस तरीके से 10 सेकंड में भी हम इसको ऊर्जा के बढ़ते क्रम को आसानी से बिना ग्राफ बनाए हुए बना सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए सपोज कीजिए हमें सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और फिर 3s इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को यदि हम जोड़ें तो इलेक्ट्रॉन 2 2 4 और 6 10 और 1 11, इसका परमाणु क्रमांक 11। इसी प्रकार से यदि हम एग्जाम्पल कैल्शियम का लें 20 जिसका परमाणु क्रमांक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ये पहला कोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरा कोष है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा कोष है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा कोष है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा गया है ये कोषों के अनुसार है, कोषों के अनुसार। परंतु ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है ये ऊर्जा के बढ़ते क्रम अर्थात ऊर्जा के बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में, या हम कह सकते हैं उपकोषों के अनुसार, उपकोषों के अनुसार। इस प्रकार से हम और किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। सपोज कीजिए हम Mn मैग्नीज जिसका परमाणु क्रमांक 25 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। पहले 1s, उसके बाद में 2s, फिर 2p, फिर 3s 3p और 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन 5 आ गए। इन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा, 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18 2 20 और 5 25। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए प्रत्येक छात्र को ऊर्जा का बढ़ता क्रम याद होना अनिवार्य है। यदि आपसे किसी से भी कोई एक उपकोष लिखना रह जाता है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाता है। यदि हम इसे कोष के रूप में अरेंज करें, कोषों के अनुसार अरेंज करें, कोषों के अनुसार,
तो कोसों के अनुसार अगर हम अरेंज करें तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s2, यानी पहले कोस k, दूसरा कोस l, तीसरा कोस m और चौथा कोस n। पहले कोस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 13 इलेक्ट्रॉन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ये Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कोसों के अनुसार, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऊर्जा के बढ़ते क्रम में या उपकोषों के अनुसार। अब हम बात करते हैं आयंस की। आयन किसे कहते हैं, आयन होते क्या हैं? आयन कोई परमाणु किसी परमाणु या परमाणु समूह पर उपस्थित आवेश आयन कहलाता। अगर किसी भी परमाणु पर धन आवेश है, आयन 2 प्रकार के होते हैं। एक धनायन जिनको अंग्रेजी में कैटायन कहते हैं, दूसरे ऋणायन जिसको अंग्रेजी में एनायन कहते हैं। धनायन, इस पर परमाणु के ऊपर धनावेश होता है, प्लस का आवेश होता है, और ऋणायन में परमाणु के ऊपर ऋणावेश होता है। तो आयन किसी परमाणु या परमाणु पर उपस्थित जो आवेश है, अगर धनावेश है तो उसे धनायन कहेंगे, यदि किसी परमाणु पर ऋणावेश है तो उसे हम ऋणायन कहेंगे। आयन धनायन कैसे बनता है या धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? तो धनायन जब किसी उदासीन परमाणु से, किसी भी उदासीन परमाणु सपोज कीजिए सोडियम से, यदि हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो 1 इकाई धनावेश आ जाता है। इसे हम सोडियम परमाणु कहेंगे, सोडियम परमाणु, और इसे हम सोडियम आयन कहेंगे। सोडियम आयन, इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Na प्लस इलेक्ट्रॉन। यदि हम ऋणायन की बात करें तो ऋणायन सपोज कीजिए फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके F-। फ्लोरीन परमाणु कहते हैं फ्लोरीन, ये परमाणु है, और ये फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। तो धनायन जो होते हैं, किसी भी उदासीन परमाणु में से 1 या 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनायन बनता है। सपोज कीजिए कैल्शियम, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो Ca+2 आवेश। इसी प्रकार से यदि फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो F- या ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो इससे O-2 चार्ज आता है, अर्थात ऋणायन बनता है। धनायन में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो उदासीन परमाणु से सदैव कम होती है। कैसे कम होती है देखिए, सपोज कीजिए सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 और 3s1, जबकि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 है। क्यों? क्योंकि सोडियम परमाणु के द्वारा बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया गया है, इसलिए सोडियम आयन के में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 10 होगी, जबकि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी। इसी प्रकार से फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देखें 1s2 2s2 2p5,
परंतु फ्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p6। यहाँ पे p उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे p उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन में प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से फ्लोराइड आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p6 होगा। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। जैसे हमें स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम में जाएंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ऐड करेंगे और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगी, क्योंकि परमाणु उदासीन होता है और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 18, 2, 20 और 1, 21। इसी प्रकार से यदि हम 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो पहले ऊर्जा के बढ़ते क्रम को ध्यान रखना होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। यदि हमें m+2 का mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसका मतलब यह है कि Mn उदासीन परमाणु ने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। Mn का परमाणु क्रमांक 25 है। 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें 23 का लिखना है, मगर 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अनुसार नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि ये लिख रहा है इसे लिखेंगे। उसके बाद इसे हम कोष के रूप में अरेंज करेंगे, कोषों के रूप में अरेंज करेंगे, कोषों के रूप में। कोष के रूप में मतलब पहले 1s उपकोष यानी पहले कोष के, फिर दूसरे कोष के उपकोष 2p6, तीसरे कोष के उपकोष 3s2, 3p6 और 3d5, फिर चौथे कोष के। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोष से ही बाहर निकलता है। ये नाभिक, ये पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष, K कोष, L कोष, M कोष, N कोष। कोष में इलेक्ट्रॉन पहले 2, फिर 8, 13 और फिर 2, यानी पहले कोष में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कोष में 13 इलेक्ट्रॉन है और चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बाह्यतम कोष से यानी सबसे बाहरी कोष से इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे, जिससे M कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद केवल N कोष के 13 इलेक्ट्रॉन तक ही हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया Mn+2 का। अगर हम आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की बात करें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हमने बताया था पिछली वीडियो में, हम बता चुके हैं कि जो p उपकोष होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु उसके कक्षक 3 होते हैं। d उपकोष होता है, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, परंतु उसके कक्षक 5 होते हैं। तो 5 कक्षकों को हम एक एक करके इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं। इस प्रकार इसमें 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनमें कोई जोड़ा नहीं है, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। एक और एग्जाम्पल के सहायता से हम आपको बताते हैं। सपोज कीजिए हमें इस Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है जिसका परमाणु क्रमांक 30 है। Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 और 3d10। 30, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 10 30। अगर कोस के रूप में अरेंज करना है, कोसों के रूप में, कोसों के रूप में अरेंज करने के बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। अब Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो Zn यदि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो इससे Zn+2 बनेगा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Zn एरो Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आउटर सेल के दोनों इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। यदि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आउटर सेल डी सब सेल होता है जिसमें 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक में इलेक्ट्रॉन 9th की क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हुंड के नियम के अनुसार बढ़ते हैं। हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी परमाणु के उपकोषों में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं और वे तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। जब सब कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है तो उसके हम फिर जोड़े बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो डी उपकोष में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन थे जिन्हें हमने 5 ऑर्बिटलों में भर दिया, और इसमें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऐसा कक्षक नहीं है जिसमें अकेला इलेक्ट्रॉन हो। अतः इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बराबर 0 होगी। इसके बाद हम ऋणायनों की बात करते हैं। ऋणायन कोई भी उदासीन अगर परमाणु है उस पर जो ऋणावेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं, उसे ऋणायन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए n-3, n-3 नाइट्रोजन परमाणु पर 3 इकाई ऋणावेश है, तो इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, जिससे n-3 बनता है। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 1s2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 और 2p3। जब 3 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने से n-3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2 और 2p6, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन हम इसमें बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब है कि ऋणायनों में जो ऋणायन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो उदासीन परमाणु से हमेशा अधिक होती है, और किसी भी ऋणायन में उतने ही इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं जितने की इकाई आवेश होता है। यदि ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, यदि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें तो इससे O-2 बनता है। O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p4। इसी प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p6। तो बच्चों, कोई भी धनायन जब बनता है जब उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, और ऋणायन जब बनता है जब उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। अगर धनायन है तो धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन परमाणु से उतनी ही अधिक होती है जितना उस पर आवेश होता है। सपोज कीजिए हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो Z है वो 12 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 12 होगी। परंतु Mg+2 में, Mg+2 में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी,
क्यों? क्योंकि Mg उदासीन परमाणु के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा चुका है। इसी प्रकार से ऋणायन में और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे Cl क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो Cl- ऋणायन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, परंतु इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी, क्योंकि इससे उदासीन परमाणु के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया गया। तो ऋणायनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने इकाई ऋणावेश होता है उतने अधिक होती है। उसी प्रकार धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितने इकाई धनावेश होता है उतनी ही कम होती है। और आयन जब भी बनते हैं जब उदासीन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है। इसके साथ ही अब नई वीडियो के साथ हम आगे नए टॉपिक के साथ बात करेंगे।